नमस्कार मित्रों, मैं देवेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल में। कल का जो वीडियो था हमारा वो क्लास 10th की जनरल इंग्लिश लेसन 8 वन स्टेप अहेड ए वाले क्वेश्चन का जो है आंसर्स हमने आपको उसमें बताए थे। आज का वीडियो है हमारा बी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपके लिए पूरी तैयारी के साथ जो है क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर आया हूँ। ये थोड़े क्या है, लॉन्ग आंसर्स हैं, है ना, यानी कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, है ना, उनके जो है उत्तर में लेकर आया हूँ। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड रिलीजियस कंक्वेस्ट नॉट अफेक्ट द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी जो धार्मिक विजय थी या धार्मिक जो जीतें थी उसने भारत के दक्षिणी भाग को कैसे छोड़ दिया, दक्षिणी भाग को क्यों प्रभावित नहीं किया। तो इसका आंसर है रिलीजियस कंक्वेस्ट कुड नॉट अफेक्ट साउथर्न इंडिया बिकॉज, ये आपको क्वेश्चन में से लिख सकते हैं इतना तो, कि जो धार्मिक जीतें थी उसने भारत के दक्षिणी भाग को नहीं छुआ, प्रभावित नहीं किया, क्योंकि इट वॉज सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ द विंध एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। क्योंकि यहाँ बचा रहा, सुरक्षित बचा रहा, किसके पीछे सुरक्षित बचा रहा, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे सुरक्षित बचा रहा। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर हैड ए वुवन ए नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनअजेलेबल साउथर्न पार्ट। और जो नदियाँ थी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों ने एक जाल बना दिया, एक जाल का निर्माण कर दिया। कैसे जाल का, अनअजेलेबल साउथर्न पार्ट, यानी एक अजय, अजय का अर्थ होता है जिसको कोई जीत ना सके, उस प्रकार से दक्षिणी हिस्से को बना दिया था। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा हमारा कि क्यों प्रभावित नहीं कर सकी जो है धार्मिक जीते भारत के दक्षिणी भाग को, क्योंकि वहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे सुरक्षित बचा रहा। साथ ही नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने एक जो है जाल बना दिया था ताकि उस भाग तक कोई भी ना पहुंच सके। ठीक है, आया समझ में आपको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद किस प्रकार दिखते थे, मतलब हमें वर्णन करना कि वो उनका जो आकृति थी, उनका जो स्वभाव था वो कैसा था। तो स्वामी शिवानंद लुक्ड लाइक बुद्ध, भगवान बुद्ध की तरह दिखते थे। वियरिंग ए स्नो वाइट धोती, है ना, उन्होंने सफ़ेद धोती पहनी थी बिल्कुल। एंड वुडन स्लीपर, लकड़ी की चप्पलें पहनी थी। ही हैड एन ऑलिव कम्प्लेक्शन, यानी जैतून की तरह बिल्कुल दिखते थे। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइस, उनकी अंदर तक भेदती हुई आंखें थी, काली आंखें थी। एंड आल्सो चाइल्ड लाइक स्माइल, और कैसी स्माइल थी उनकी, बच्चे की तरह मुस्कान थी, यानी एक बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो बच्चा हंसता है ऐसी उनकी मुस्कान थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी शिवानंद लुक्ड लाइक बुद्ध, वियरिंग स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर, ही हैड ऑलिव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज एंड आल्सो चाइल्ड लाइक स्माइल, है ना। किस प्रकार हमने उनका वर्णन किया है वो देखते हैं। और आपको ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को कैसे सांत्वना दिया, यानी किस प्रकार उन्होंने कन्विंस किया डॉक्टर कलाम को। स्वामी शिवानंद ने कहा था, स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम बाय एश्योरिंग, एश्योरिंग यानी आश्वस्त किया, किसको, हिम यानी डॉक्टर कलाम को, दैट वेन आवर डिजायर स्टेम्स फ्रॉम प्योर हार्ट एंड स्पिरिट विथ इंटेंसिटी इट एक्वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को आश्वस्त किया, क्या कह के आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि जब हमारी डिज़ायर यानी हमारी जब इच्छाएं स्टेम से उत्पन्न होती है प्योर हार्ट यानी पवित्र हृदय से और पवित्र आत्मा से, विथ इंटेंसिटी तीव्रता के साथ, तो इट एक्वायर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो यह अपने साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लेकर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अर्थ होता है कि एक ऐसी एनर्जी जो कि इस संसार में हमेशा विद्यमान रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी
को यदि आप नहीं समझे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का अर्थ होता है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, यानी जो विद्युत चुंबक की ऊर्जा होती है उस प्रकार की ऊर्जा को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वो क्या करती है, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एट नाइट, रात को यहाँ मुक्त हो जाती है। इन द मॉर्निंग इट रिटर्न्स विथ कॉस्मिक करंट्स, और सुबह यहाँ अंतरिक्ष धाराओं के साथ वापस आ जाती है। क्या कैसे सांत्वना दी कि जब हम कोई भी इच्छा करते हैं पवित्र आत्मा पवित्र हृदय से और तीव्रता के साथ, तो वहाँ अपने साथ जो है चुंबकीय ऊर्जा लेकर आती है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लेकर आती है, और यहाँ ऊर्जा प्रत्येक रात्रि को मुक्त हो जाती है और सुबह वापस उसी एनर्जी के साथ हमारे हृदय में आ जाती है। क्वेश्चन 4 है, हाउ शुड वी टेक आवर फेलर। ये भी IMP क्वेश्चन है कि हमें अपनी फेलर, अपनी असफलताओं को कैसे लेना चाहिए। तो वी शुड टेक आवर फेलर एज आवर डेस्टिनी, हमें अपनी असफलता को अपनी डेस्टिनी यानी अपने भाग्य के रूप में लेना चाहिए। एंड मोर मूव अहेड विथ आवर लाइफ, और हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वी शुड फोगेट आवर फेलर, हमें अपनी असफलता को भूल जाना चाहिए। एज इट इज़ एसेंशियल टू लीड आवर डेस्टिन पाथ, ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ हमें हमारी मंजिल के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एसेंशियल थी, यानी आवश्यक थी। यानी हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो फेलियर होती है, असफलताएं होती है, उनको भूल जाना चाहिए और ऐसे लेना चाहिए जैसे कि वह हमें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस कंक्वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन कल्चर। आप क्या समझते हैं रिलीजियस कंक्वेस्ट से, आप क्या समझते हैं, धार्मिक जीत या धार्मिक विजय से आप क्या समझते हैं, और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता में इसका क्या महत्व है, यानी किस इसने प्रभावित किया कि नहीं किया। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि इन द 10th century मुस्लिम इन्वेडर्स कन्क्वेर्ड इंडिया। 10वीं शताब्दी में कौन आए थे, मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने भारत को जीत लिया था। एंड स्प्रेड इस्लाम हियर, और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म को स्प्रेड यानी फैला दिया था। दे ब्रॉड विद देम देयर ओन कल्चर, वो अपने साथ उनकी खुद की कल्चर को लेकर आए थे, खुद की संस्कृति को लेकर आए थे। बट डिस्पाइट ऑफ बीइंग कल्चरली डिफरेंट, लेकिन जो है संस्कृति में विविधता होने के बावजूद दे मिंगल्ड विद द लोकल पीपल एंड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वो यहाँ के स्थानीय लोगों से घुल मिल गए और इस देश का एक अभिन्न अंग बन गए। यानी जो रिलीजियस जीते थी, विजय थी, उसको भी हमने बता दिया कि 10वीं शताब्दी में मुस्लिम लोग आए थे इस्लाम लेकर, और ये भी बता दिया कि कल्चर के साथ क्या हुआ, तो उनका अपना खुद का कल्चर था, लेकिन इसके बावजूद भी जो वो स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और यहाँ का एक अभिन्न अंग बन गए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप जो है मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फेयर कॉपी बनाएंगे, मुझे उम्मीद है उसमें लिखेंगे। और जो 2 क्वेश्चन, ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाएं, इसमें से 2 क्वेश्चन वेरी IMP क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर याद कीजिएगा। और जो है आगे यदि आपको कोई भी कंसल्ट करना है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।